काम क्यों नहीं करता है जल्दी से? यही करेंगे क्या? जल्दी कर। फालतू के चोटले कर रहा है साला। 2 घंटे फटाफट करना। अधिकारी और उनकी कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि हमेशा खबरें भी ऐसी आती रहती कि कोई व्यक्ति है अफसरों के यहाँ पर पास जा रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। सुनवाई करने के लिए वह लगातार चक्कर लगा रहा है, सालों सालों बीत चुके हैं। आप होगा भी कैसे, क्योंकि आम आदमी रसूखदार होते तो भी समझा जाता, उसके ऊपर सुनवाई भी हो जाती, तत्काल सुनवाई हो जाती चुटकी में। उज्जैन के नागदा में तो ऐसा ही हो रहा है। रसूखदार हैं आप तो आपका एक दिन में काम हो जाएगा। जी हाँ, अधिकारी खुद आ जाएंगे, एसडीएम और सीएसपी खुद खड़े हो जाएंगे कि बताइए साहब क्या काम करवाना है, हम करवा तो रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम जब हम आपको समझाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नागदा में यहाँ पर करोड़ों रुपए की बेशकीमती है जो निजी जमीन है, वहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर कुछ ऐसा कर दिया है नागदा के एसडीएम और सीएसपी साहब ने, जिसको लेकर सवालों के घेरे में वह आ चुके हैं। वो लगातार उनकी चर्चा भी हो रही है। नागदा के एसडीएम ब्रजेश सक्सेना ने अपना दिया हुआ आदेश 24 घंटे के भीतर ही पलट दिया है तथा जो दूसरी ओर नागदा के सीएसपी है ब्रजेश श्रीवास्तव, उक्त जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए अपने दल बल के साथ में खुद ही मौके पर जा पहुंचे और भूमि पर कब्जा दिलवाया। उसके बाद ही मौके से रवाना हुए। सोचिए आप कितनी तत्परता दिखाई जा रही है। मामला जो है नागदा के ग्राम जुना नागदा का है, जहां पर भूमि सर्वे क्रमांक 560/3 निजी जमीन का सीमांकन से जुड़ा हुआ यह पूरा घटनाक्रम है। एक पक्ष है उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के बड़े रसूखदार बताए जाते हैं, नेता के करीबी बताए जाते हैं। दूसरा पक्ष जो है आम आदमी है, जिस पर बिना सुने मौका दिए हुए शासन प्रशासन ने बिल्कुल एकदम ऐसी फुर्ती दिखाई, जमीन की नपती करते हुए रसूखदार को जमीन का कब्जा भी दिलवा दिया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव ने मौके पर कमान संभाल ली। एसडीएम न्यायालय में बैठकर यहां पर एसडीएम नागदा ब्रजेश सक्सेना ने भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने फैसले को 24 घंटे के भीतर ही बदल दिया। नागदा में इन दोनों अधिकारियों की जो कार्यप्रणाली वह शहर में अब जन चर्चा का विषय बन चुकी है। हर जगह इसको लेकर चर्चा की जा रही है। एक तरफ यहाँ पर शासकीय संपत्ति पर दिन प्रतिदिन कब्जे हो रहे हैं, अतिक्रमण रुकवाने के लिए लगातार यहाँ पर आवेदन निवेदन प्रतिवेदन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर निजी जमीन का सीमांकन था, कब्जा दिलवाना था, जिसको लेकर बिल्कुल तेजी दिखाई गई, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी गई है। और यहाँ पर पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि जो रसूखदार है वह किसी बड़े नेता से संपर्क रखते हैं, इसलिए निजी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए सभी अधिकारी एक साथ एक ही जाजम पर आ गए और आखिरकार कब्जा दिलवाकर फिर रवाना भी हो गए। जब तक कब्जा नहीं दिलाया गया जब तक कहीं नहीं गए। इस मामले को लेकर तरह तरह की बात नागदा में हो रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में है। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।